तो अबू जहल ने ये मीटिंग की कि सरकार को बुलाया जाए और मैं बीमारी का बहाना बनाऊंगा। वो भाई सुने जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा करते थे, देखो एक दिन इंसान उसी गड्ढे में गिरते नजर आता है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार के लिए मीटिंग सजाई गई, यार मुस्तफ़ा को बुलाया जाएगा, मैं बीमारी का बहाना बनाऊंगा और मैं अपने सहन अपने आंगन में एक गड्ढा खोद दूंगा। जब सरकार मेरी अयादत को आएंगे, मेरी जियारत करने के लिए आएंगे, इसलिए कि मेरे सरकार का ये तरीका था कि मेरे सरकार बीमार की अयादत के लिए तशरीफ ले जाया करते थे। सरकार का ये अखलाक था, सरकार बीमार की आदत क्या करते। अल्लाह अकबर, अबू जहल ने बहाना बनाया था, उसने ये खबर मुस्तफा तक पहुंचाई है। इधर मेरे सरकार चले गए, मेरे सरकार चले गए अबू जहल को देखने के लिए कि अबू जहल बीमार पड़ा है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार जैसी चले गए, अबू जहल की दहलीज पर पहुंचे गए, फरिश्तों के सरदार जिब्रील आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है आप आगे ना जाइएगा, इसलिए कि अबू जहल ने आपके लिए गड्ढा खोद कर रखा है। उसने अपने आंगन में एक कुआं खोद कर रखा है और उसकी मंशा ये है कि मुस्तफा जैसे ही मेरी दहलीज को पार करेंगे, मेरे आंगन में आएंगे तो इस कुएं में गिर जाएंगे। माज़अल्लाह, मैं सरकार के ऊपर से मिट्टी डाल दूंगा और सरकार का नाम मिट जाएगा, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला कोई ना रहेगा। अल्लाह अकबर, अबू जहल ने ये पिलाने की, इधर आकर जिब्रील अमीन ने मुस्तफा जाने रहमत को खबर कर दी है। मेरे सरकार अबू जहल की दहलीज पर पहुंचे हैं, जिब्रील आ गए हैं और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आप इससे आगे ना जाइएगा। जिब्रील ने राज की बात बयां कर दी है। मेरे मुस्तफा पलटे हैं, अबू जहल को खबर मिली है कि सरकार तेरी दहलीज से पलटे हैं। अबू जहल उठा है, अब जैसे उठा है दौड़ना शुरू किया है। अबू जहल भूल चुका था कि मैंने अपने आंगन में गड्ढा खोदा है। अबू जहल जैसी बिस्तर अलालत से उठा है और उठकर उन्होंने दौड़ना शुरू किया है। आंगन में गड्ढा भूल चुका है। अबू जहल जैसी दौड़ा है, उसी गड्ढे में गिर गया है। जैसे अबू जहल गड्ढे में गिरा है तो अबू जहल ने अपने साथियों को पुकारा है कि मेरी मदद करो, अपने यारों को पुकारा है, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। अल्लाह अकबर, उसके यारों ने बड़ी कोशिश की है, उसके यारों ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन नाकाम हो गए। रस्से को डाला गया है कि अबू जहल को बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन अबू जहल को बाहर नहीं निकाल पाए गए। उसके बाद अबू जहल ने कहा था, वो लोगों सुनो, अगर मुझे कुएं से बाहर निकालना है तो जाओ मोहम्मद को बुला कर लाओ, मोहम्मद मुझे कुएं से निकालेगा। अल्लाह अकबर, लोग दौड़े दौड़े मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह आलिया में आए हैं, हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं हुजूर, जो अबू जहल ने आपके लिए गड्ढा खोदा था खुद उस गड्ढे में गिर गया है। या रसूल अल्लाह, हमने बड़ी कोशिश की है, अबू जहल निकलता नहीं है। मेरे सरकार आए हैं, उस कुएं के करीब पहुंचे हैं, उस गड्ढे के करीब पहुंचे हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अबू जहल बता, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है इंसान खुद उसी गड्ढे में गिरता है। जैसी इतनी बात कही है, अबू जहल कहता है या रसूल अल्लाह, मुझे कुएं से बाहर निकालिए, मुझे गड्ढे से बाहर निकालिए। मुस्तफा फरमाते हैं, अबू जहल सुन ले क्या मेरा कलमा पड़ेगा। अबू जहल ने कहा था, हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे गड्ढे से बाहर निकाल लीजिए, आपका कलमा पढ़ूंगा, इस्लाम को सीने में महफूज कर लूंगा, आपको नबी होना तस्लीम कर लूंगा। मेरे सरकार ने उस कुएं के ऊपर हाथ डाला है, जैसी मेरे सरकार ने उस कुएं में हाथ बढ़ाया है, जैसी हाथ बढ़ाना किया था कि मेरे सरकार का हाथ बढ़ता हुआ चला गया। जहां रस्सा काम नहीं आ रहा था, जहां कुफ्फार की तदाबीर काम नहीं आ रही थी, मेरे सरकार ने जैसी हाथ बढ़ाया है, हाथ बढ़ता चला गया है। अबू जहल ने मुस्तफा का हाथ पकड़ा है और उस गड्ढे से बाहर आया है। मुस्तफा फरमाते हैं, वो अबू जहल चल मेरा कलमा पढ़ ले। अबू जहल कहता है, ओ मोहम्मद सुनो, ये तुम्हारा जादू है, गैर से आवाज आई है। ओ दुनिया वालों सुनो, मैंने मोहम्मद को जादूगर बनाकर नहीं भेजा, मैंने अपने हबीब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मेरा हबीब जिसके हक में दुआ कर देता, परवरदिगार उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला एक दिन उसी गड्ढे में गिरता है। अल्लाह अकबर, आज हम एक दूसरे के लिए गड्ढा तो खोद रहे गए, भाई भाई में नफरत बनाकर पैदा है। इंसान तमाम लोगों को शादी में पूछ रहा है
ओ चचा तू भी आना, नब्बन गुड्डू पप्पू सब आना, लेकिन जो घर का सगा भाई है उसको दावत नहीं दी जाती। ओ साहिब मैं तुझसे पूछना चाहता हूं यार, तू तो मुस्तफा का कलमा पढ़ता है, मुस्तफा से इश्क करता है, ये कैसा तेरा इश्क है यार? तू जमाने की दावत कर रहा है, तेरे घर के अंदर जो सगा भाई है तूने उसकी दावत नहीं की, फिर समझता है यार मुस्तफा राजी होंगे। साहिब मुस्तफा जाने रहमत ने उम्मत को ये पैगाम दिया है कि दिल जोड़ो, मोहब्बतें आम करो। जिस दिन तुमने लोगों के दिलों के साथ खेलना बंद कर दिया है और लोगों के दिलों को समझना शुरू कर दिया और उनके दिलों को जोड़ना शुरू कर दिया है, मुस्तफा फरमाते हैं जो किसी का दिल जोड़ देगा मोहम्मद उसे जन्नत अता फरमाएगा। कहां हम दिल जोड़ रहे हैं साहिब, हम तो दिल तोड़ने की बातें करते गए। 9 महीने माँ ने पेट में रखा, खून से सींचा, हर दर्द को बर्दाश्त किया। अगर तूने लात भी मारी ना तो माँ ने उसको भी बर्दाश्त किया। अब माँ ने दूसरे घर मजदूरी की, किस दिन के लिए मजदूरी की साहिब? क्या तूने बुढ़ापे में एक चपाती के लिए रुला दे? तेरे बाप ने तपती हुई धूप में मेहनत की, किस लिए मेहनत की? क्या तूने बुढ़ापे में एक चारपाई के लिए रुला दे? लेकिन साहिब आज जैसी औलाद की शादी क्या हुई, औलाद ने सबसे पहले एक काम किया, 3-4 महीने माँ बाप के साथ रहा, 3-4 महीने के बाद कहने लगा ओ बाबा अब हमारी तुम्हारी नहीं बनती है, ऐसा करो अब हमें अलग कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, तेरी माँ बाप से नहीं बन रही थी, जब तक तू जवान था माँ बाप से बनती रही, बचपना था माँ बाप से बनती रही, अब तेरी शादी क्या हो गई, अब तेरे माँ बाप से नहीं बन रही है। साहिब हमने खटोला उठाकर उनका हमने झोपड़ी में डाल दिया है, खपड़ेल में फेंक दिया है, खुद के बच्चों के लिए गर्मियों में एक से एक अच्छी चीज का इंतजाम किया है, पंखों का इंतजाम किया। अब ये सर्दियां चल रही है, खुद के बच्चों के लिए एक से एक नई रजाई का हमने इंतजाम किया है, एक से एक अच्छे गद्दे का इंतजाम किया। कभी हमने अपने बूढ़े माँ बाप से भी पूछा ओ बाबा तुझे किस चीज की जरूरत है, बाबा तुझे किस चीज की हाजत है? अल्लाह अकबर, हम नहीं पूछते थे, फिर कहते थे दौड़े दौड़े। कभी मौलाना जुबैर साहब के पास आएंगे, इमाम साहब को ऐसा ताबीज बना दो, इतना कमाते हैं बरकत नहीं होती, इमाम साहब को ऐसा वजीफा बता दो, इतनी मेहनत करते हैं पैसा पास में रुकता नहीं है। साहिब रुकेगा कहां से? माँ बाप को रुलाएगा तो पैसा रुक नहीं सकता है, माँ बाप को रुलाएगा तो तुझे कामयाबी नहीं मिल सकती है। अगर कामयाबी चाहता है तो माँ बाप को रुलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि माँ बाप को इस दिल में बसा ले। जिस दिन तूने माँ बाप को इस दिल में बसा लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत गायब से तेरी मदद भी फरमाएगा और तेरी कमाइयों में रहमतें उतरना भी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम नहीं जानते साहिब, हमें नहीं पता यार, बस हम ये समझते हमारे ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा, जैसा दुनिया के अंदर करोगे वैसा तुम्हारे साथ सुलूक किया जाएगा। बेशक अगर बुढ़ापे में सुकून चाहते हो तुम्हारा बुढ़ापा ऐशो इशरत से गुजरे, तो पहले अपने माँ बाप को अपने सीने से लगा लो, बेशक सुभान अल्लाह, अपने भाई बहन को अपने सीने से लगा लो, तब तुम्हारा बुढ़ापा सुकून से गुजरेगा। अल्लाह अकबर, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक दिन एक औरत आई, खातून आकर अर्ज करने लगी हुजूर आंख में आंसू। मुस्तफ़ा फरमाते गए क्यों रो रही है? कहने लगी हजरत जी मेरा जो शौहर है ना